हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमन एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान वर्कर्स में। तो गाइस, हमारी फ़ोटोशॉप फॉर बिगनर सीरीज़ चल रही है एंड उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं एंड उसके साथ साथ हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन एंड मैजिक वॉन्ड टूल भी देखेंगे। ओके, तो जैसा कि आपने अगर इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने लास्ट वीडियो में लेसो टूल्स का यूज़ देखा था, वो भी सिलेक्शन बनाने के लिए होता है। मार्के टूल भी देखा था, वो भी सिलेक्शन के लिए होता है। लेकिन उस सबसे एक थोड़ा एडवांस एंड जो मोस्टली यूज सिलेक्शन टूल होता है वो होता है क्विक सिलेक्शन टूल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, व्हाट इज़ क्विक सिलेक्शन टूल? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो सिलेक्शंस होती हैं बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक इमेज का कोई पर्टिकुलर पार्ट कट आउट करके या फिर सिलेक्ट करके किसी और इमेज में यूज़ कर सके। तो उसके लिए हमने मार्के टूल एंड लेसो टूल्स का यूज़ देखा था, लेकिन दे आर नॉट मोर कन्वीनियंट बिकॉज मार्के टूल में हमें एक पर्टिकुलर शेप में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम एक पर्टिकुलर शेप में उसका कटआउट निकाल सकें या फिर सिलेक्शन बना सकें, लाइक रेक्टेंगल और सर्कल या फिर एलिप्स शेप। एंड लेसो टूल में हमारे पास पॉलीगन एंड लेसो टूल होता है जो परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बनाता। तो क्विक सिलेक्शन यूज़ करने का हमारे पास मेन मोटिव यही है कि हमें ये टूल एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि हम कैसी भी सिलेक्शन बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्विक सिलेक्शन टूल वर्क कैसे करता है। तो हम अपने टूल बार में आएंगे एंड सेकंड रो में आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास है क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, इसके साथ दो ऑप्शंस और भी हैं, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में देखते हैं। ओके, तो जैसे ही मैंने क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक करा, प्रॉपर्टी बार चेंज हुआ एंड हमारे पास यहाँ 3 टाइप के ब्रश हैं। ठीक है, इससे ये नॉर्मल ब्रश, ये सिलेक्ट करने के लिए एंड ये डीसिलेक्ट करने के लिए। एंड ये ड्रॉप डाउन जो होता है, ये ब्रश का साइज़, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्रश का साइज़, ये उसकी हार्डनेस एंड ये स्पेसिंग। मैं ये दोनों चीज़ें डिफ़ॉल्ट पे रख दूँगा और साइज़ अपने अकॉर्डिंग ले लूँगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, मैंने इतना लिया है। ठीक है, सो गाइस, क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करने के लिए मैं ये इमेज का यूज़ करूँगा। ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं ये सिलेक्शन बनाऊँ कि ये जो सैंडल्स की पेयर है मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर सकूँ। ओके, एंड विदाउट एनी बैकग्राउंड, ये जो येलो बैकग्राउंड है ये नहीं, सिर्फ सैंडल्स एकदम क्लियर हमें सिलेक्शन बनानी है। तो हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो मैंने अपना ब्रश जो है उसका साइज़ 71 ले रखा है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हमें जब कोई डिटेल वर्क करना हो तो ब्रश का साइज़ छोटा भी करना पड़ता है। ओके, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो सपोज़ आपको ये सिलेक्शन बनानी है इस सैंडल्स की, तो आपको क्या करना है, आपके माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके रखना है एंड जहाँ जहाँ पे ये सैंडल्स हैं आपको वो एरिया सेलेक्ट करते रहना है। ठीक है, ऐसे ड्रैग करते रहिए जहाँ जहाँ पे सैंडल्स है एंड ये देखिए, ये हमारी एक सिलेक्शन बन गई है। ठीक है, तो ये एक सिलेक्शन बन गई एंड यहाँ पे अगर मैं इसे ड्रैग करना स्टार्ट करूँ तो ये मेरी एक सिलेक्शन बन गई। ठीक है, ये देखिए मेरी एक सिलेक्शन बन गई है। एंड अभी अगर आपको एक नॉर्मल मैं अगर बताऊँ, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, अगर सपोज़ मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि मेरे सिलेक्शन में ये बैकग्राउंड भी आ गया। ठीक है, ये सिलेक्शन की आप देख रहे हैं आउटलाइन यहाँ तक आ गई, तो मैं इसे हटाऊँ कैसे? तो आपको सिंपली आपको अपने माउस का जो कर्सर है, ठीक है, आप उसे ध्यान देंगे, वो ब्रश में कन्वर्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप देख सकते हैं इसमें एक सर्कल है एंड बीच में प्लस साइन है। ठीक है, ये प्लस साइन इसलिए होता है ताकि हम चीज़ें सिलेक्ट कर सकें। अगर मुझे डी सेलेक्ट करनी है तो मैं अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अब ये चीज़ें जब भी मैं ड्रैग करूँगा जहाँ पर भी, तो वो चीज़ें डी सेलेक्ट कर देगा। तो अगर मुझे यहाँ से ये बैकग्राउंड रिमूव करना है, सिर्फ यहाँ तक रखना है, तो मैं ये डी सेलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह। ठीक है, आपको ड्रैग करना है, अपने माउस के लेफ़्ट बटन क्लिक करके रखना है एंड ये धीरे धीरे देखिए हल्का हल्का आपको प्रेस करना है, ये देखिए। तो ये मैंने डी सेलेक्ट कर दिया फिर से। ओके, एंड आपको अगर डिटेल वर्क करना है तो आपको जूम करना पड़ेगा
एंड ब्रश का साइज़ छोटा करना पड़ेगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। एंड जैसे कि ये येलो पार्ट आ रहा है यहाँ से, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, माइनस में कन्वर्ट, एंड यहाँ पे ये देखिए आपको ऐसे डिटेल वर्क करना है फॉर अ परफेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है, तो आप इसे यूज़ कीजिएगा। एंड अगर मुझे यहाँ पे प्लेस करना है तो सिंपली मूव टूल, मैं अपना मूव टूल पे क्लिक करूँगा एंड इस सिलेक्शन के बीच में इसे सिलेक्ट करूँगा एंड ड्रैग करूँगा जहाँ पर भी मुझे लेके जाना है, यहाँ पे प्लेस करना है। एंड ये देखिए मेरे पास ये सिलेक्शन आ गई। एंड टू रिसाइज इट वी यूज़ कंट्रोल टी। ओके, तो आई होप आपको ये क्विक सिलेक्शन समझ में आया होगा। सो गाइस, नेक्स्ट थिंग हम देखने वाले हैं मैजिक वॉन्ड टूल, जो कि क्विक सिलेक्शन टूल के साथ ही है, थर्ड ऑप्शन। एंड फर्स्ट ऑप्शन इज़ क्विक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो अब अभी हम देखेंगे मैजिक वॉन्ड टूल। तो गाइस, इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, जो भी सिमिलर कलर वाले जो भी हमारे पास सिमिलर कलर वाला जो एरिया रहेगा, ये उसे सिलेक्ट करता रहेगा। तो सपोज़ अगर मैं ये सैंडल, जैसे मैंने अभी क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करी, ठीक है, अगर मैं इससे ट्राई करूँ तो ये परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बनाएगा हमारे लिए। देखिए, क्योंकि ये जहाँ पे सिमिलर कलर होते हैं ये उस एरिया को ग्रैब करता है। तो ये देखिए, ये कुछ टेढ़ी मेढ़ी सिलेक्शन बना के दे रहा है ना। तो ये हम यूज़ नहीं करना चाहेंगे टू मेक अ परफेक्ट सिलेक्शन, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। तो ये मोस्टली यूज़ होता भी नहीं है, मतलब इन सम केसेस वी कैन यूज़ दिस फॉर सिमिलर कलर, जहाँ पे भी हमारे पास सिमिलर कलर है एंड हमें सिलेक्शन करना है, तो वहाँ पे हम इसे यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। सपोज़ जैसे मुझे ये बैकग्राउंड येलो है, तो इसको अब मुझे सिलेक्ट करना है, तो ये देखिए इसने एकदम परफेक्टली येलो जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। एंड अगर मैं अब इसे ही मूव करूँ तो ये देखिए इसने परफेक्ट सिलेक्शन बना के दे दी है, ये देखिए। तो मैजिक वॉन्ड टूल का बेसिक पर्पस यही होता है कि जो सिमिलर कलर होता है वो उसे ग्रैब करता है, ठीक है। तो हमें अगर परफेक्ट सिलेक्शन बनानी है जिसका कलर भी सेम हो, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे देखिए कुछ हाईलाइट आ गई, यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइट पिंक हो गया, ठीक है, एक सिमिलर कलर नहीं है, इसलिए हम मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करेगा कि सपोज़ मुझे अगर सिर्फ ये सैंडल सेलेक्ट करनी है, या फिर ये सिर्फ लॉलीपॉप जो है, ये कैंडी लॉलीपॉप जो है, इसे सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे रेक्टेंगल की तरह ड्रॉ कर दूँगा। ये देखिए एक रेक्टेंगल जैसे हम बनाते हैं वैसे आया, एंड ये मैंने रेक्टेंगल इसके आसपास ड्रॉ कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होएगा, ये उसका सिलेक्शन बना के दे देगा। लेकिन आपने अगर एक बात नोट करी हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बनाया है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, हमने क्विक सिलेक्शन टूल में ये जब बनाया था तो ये नहीं आया था, एंड यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमें क्विक सिलेक्शन टूल से ठीक करना पड़ेगा, तब जाके ये परफेक्ट सिलेक्शन बनेगा, जैसे कि ये, ठीक है। तो इसका ये यूज़ है बेसिकली। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मुझे ये जो कैंडी है इसे सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके आसपास ड्रॉ करूँगा एंड ये इस कैंडी को कट आउट कर देगा, ठीक है। एंड ये कैंडी अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ तो ये देखिए मेरे पास ये कैंडी यहाँ पे आ गई है, एंड मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, या फिर इसे कहीं और किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसकी भी परफेक्ट सिलेक्शन नहीं आई है। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में येलो वाला पार्ट आ गया है। सो गाइस, आई प्रेफर यू कि आप क्विक सिलेक्शन टूल ही यूज़ करें मोस्टली, ठीक है। मोस्टली मतलब कि अगर आपको कोई डिटेल वर्क करना है या फिर कुछ, एंड अगर आपको जैसे लग रहा है कि ये सिमिलर कलर वाला है तो मुझे क्विक सिलेक्शन नहीं यूज़ करना चाहिए, तो उस केस में जैसे कि मैंने बताया कि आप मैजिक वॉन्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैजिक वॉन्ड में वो सिमिलर कलर एक बार में ही टैप करने से वो सारा ग्रैब कर लेगा, एंड आप उसकी ईजिली सिलेक्शन, फिर क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ हट जाता है, क्योंकि
हमें उसमें खुद ड्रॉ करना पड़ता है। ओके, एक एक चीज़ ड्रॉ करनी पड़ती है, ड्रैग करके सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, वो हमें सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। मैजिक वॉन्ड में अगर सिमिलर कलर है तो एक बार क्लिक करेंगे तो वो उसे ग्रैब कर लेगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्विक सिलेक्शन टूल एंड सिलेक्शन जो हमारे 3 वीडियोज़ हैं हमारी सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है, तो आपका आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि बेसिक जो फ़ोटोशॉप का वर्क है वो सिलेक्शन के ऊपर ही होता है। एंड अगर आपने इस चीज़ में मास्टरी कर ली तो आप फ़ोटोशॉप, आधा फ़ोटोशॉप तो आप वैसे ही सीख जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट इमेजेस यूज़ कीजिए, उसकी सिलेक्शन बनाइए, अपनी ही इमेजेस लीजिए, उस पर वर्क कीजिए, उसकी सिलेक्शन बना के बैकग्राउंड दूसरा लीजिए, उस पर प्लेस करके देखिए क्या गलती है क्या नहीं। ठीक है, सिलेक्शन अपनी परफेक्ट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।